गुजरात के साबरकांठा में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पहाड़ से आ रही तेज बहाव की वजह से कई वाहन तक बह गए। ये देखिए तस्वीरें, पार्क में खड़ी कई गाड़ियां बाढ़ में फंस गई हैं। बाढ़ के बाद सड़कों पर नदी जैसा नजारा। देखिए कैसे ये कार आधी पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही है। पहाड़ी से तेज बहाव, जलस्तर पानी का बढ़ चुका है, कई फीट पानी जमा हो चुका है और इसी वजह से कई वाहन भी बहे हैं। ये कार भी आधी डूबी हुई दिखाई दे रही है। घरों के आसपास कई फीट पानी भरा हुआ है, जिससे लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। तो वहीं गुजरात के सुरेंद्र नगर में अचानक बाढ़ आने के बाद स्थानीय लोगों ने रस्सियों की मदद से 50 से ज्यादा लोगों को बचाया है। दरअसल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ध्रांगध्रा शहर की, जहां अंबेडकर नगर के पास रेलवे नहर से लोग गुजर रहे थे। तभी ऊपर से पानी का बहाव आ गया और जल स्तर बढ़ गया, जिसके बाद स्थानीय लोग तुरंत रस्सियां लेकर मौके पर पहुंचे और लगभग 50 लोगों को रस्सियों से बचाया गया है। ह्यूमन चेन बनाई गई, रस्सियों की मदद से लोगों को बचाया गया है। अब दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ साबरकांठा गुजरात, दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं सुरेंद्र नगर की। एक तरफ तेज बहाव जहां वाहन बहते दिखाई दे रहे हैं, आधी कार डूबी हुई दिखाई दे रही है और दूसरी ओर 50 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। इन लोगों की जान बचाई गई है। रस्सियों की मदद से स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया है। तो बारिश की वजह से ऐसा हाहाकार मचा हुआ है कि लोग दहशत में हैं। हालांकि एनडीआरएफ की टीम भी मुस्तैद है। गुजरात के भरूच की बात करें तो यहां डरावना नजारा देखने को मिला। डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां नेत्रंग में घनी झरने के पास रौद्र रूप देखने को मिला है करजन नदी का। क्या देखिए, करजन नदी की तेज धारा बह रही थी। आम मानसून के दिनों में लोग यहाँ घूमने आते हैं। ये झरना आसपास के इलाकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है, लेकिन झरने के आसपास आज खड़ा होना भी खतरनाक है। ऐसी स्थिति बन चुकी है कि यहाँ खड़े होने में भी जान का जोखिम बढ़ सकता है। अब आपको मोरबी की तस्वीरें दिखाते हैं। हलवद के कई गांवों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। यहां पर भी जलस्तर बढ़ा हुआ है। मालनियात गांव में बाढ़ में 5 लोग फंस गए। कलेक्टर ने फंसे लोगों से फोन पर बात की। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने सभी का रेस्क्यू किया है। हलवद के 3 गांवों से 24 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। मोरबी गुजरात की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मोरबी की ये तस्वीरें देखिए कैसे एनडीआरएफ की टीम मुस्तैद है और नावों की मदद से, नावों का सहारा लिया जा रहा है, लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। तो 24 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। आगे बढ़ते हुए भरूच की तस्वीरें आपको दिखाएंगे और मोरबी की तस्वीर आप दूसरी तरफ देख रहे हैं। तो भरूच और मोरबी की तस्वीरें देखिए, अंदाजा आप लगा सकते हैं कैसे कुदरत ने यहाँ पर कहर बरपाया हुआ है। जल स्तर बढ़ा हुआ है, ओवरफ्लो दिखाई दे रहा है और तेज बहाव के साथ कई सामान भी बहता हुआ कई इलाकों पर दिखाई दिया है। मोरबी की बात करें तो वहां पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो ना सिर्फ मैदानी इलाके बल्कि पहाड़ी इलाकों में भी ऐसे ही हालात हैं। गुजरात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मानसून की रफ्तार से गुजरात में हाहाकार है और आसमान से बारिश कहर बनकर बरस रही है। अलग अलग जगहों की शहर की तस्वीरें आपके सामने। हालात एक जैसे साबरकांठा, सुरेंद्र नगर, भरूच, मोरबी में बाढ़ का कहर जारी है और लगातार हो रही बारिश से शहर में कोहराम मचा हुआ है। कहीं सड़कें धंस गई हैं तो कहीं नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में बारिश लोगों के लिए आफत बनकर बरस रही है। लगातार डराने वाली तस्वीरें सामने भी आ रही हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, चिंतित हैं। इधर दक्षिण गुजरात में मूसलाधार बारिश हो रही है और आईएमडी का 5 से 13 जिलों में रेड अलर्ट भी जारी है। अब क्या कहा गया है ये आपको बता देते हैं। अब तक 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, 40,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। सेना, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम अभियान में जुटी है। सड़कें पूरी तरह जलमग्न दिख रही हैं। कई इलाकों में और शहरों में रेड अलर्ट यानी कि तेज बारिश की संभावना है, खतरे का अलर्ट। गांवों का संपर्क टूट चुका है।
अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उड़ानें तक प्रभावित हैं। दक्षिण गुजरात सबसे ज्यादा प्रभावित है और सूरत, नवसारी, वलसाड, तापी में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इधर निचले इलाकों में कई फीट तक पानी भरा है, जिसकी वजह से आसपास के इलाके को खाली कराया गया है और कई इलाकों में वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। झीलों, रिवर फ्रंट पर लोगों की एंट्री पूरी तरह से रोक दी गई है। तेज बहाव को देखते हुए प्रशासन की तरफ से ये फैसला लिया गया है।